हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल टॉपर तैयारी। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 4 में इन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, मतलब कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं। इक्वेशन हमारी नेक्स्ट पेज पे हैं। ठीक, ये इक्वेशंस हमें दे रखी हैं और इन इक्वेशंस को देख के बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो उनका सॉल्यूशन बताना है ग्राफ की हेल्प से। ठीक है, तो पहले तो मैं यही बता दूं कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंस वो होते हैं ना जिनके सॉल्यूशन होते हैं। मैंने 3 पॉइंट्स, ये आपके इधर है जो आपकी ये एक्सरसाइज 3.4 टेबल 3.4 है, आपकी पेज नंबर 46 पे है ये टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब ये वाला सिचुएशन होता है ना, जब ये a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं और एक ही सोल्यूशन होता है, वन सोल्यूशन होता है। जब ये वाली सिचुएशन होती है तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होता है, लाइन कोइंसिडेंट होती है, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ी होती है। ठीक है, और जब ये वाला होता है तो ये नो सोल्यूशन होता है। अब जो हमारे ये दोनों हैं, देखो इसमें एक सोल्यूशन आएगा इस वाले सिचुएशन में, इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा, तो ये हमारी कंसिस्टेंट में आ जाती है और नो सोल्यूशन हमारा इनकंसिस्टेंट में आ जाता है। ठीक, बस इतना याद रखो। तो हम फर्स्ट वाला इक्वेशन हमारा नोट करते हैं। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। अब हम इसमें a1 a2 सब कर लेंगे। a2 आपको पता ही होगा। देखो पहले वाले में मैं अच्छे से लिख देती हूँ कि a1 क्या होगा, इधर x का कोफिशिएंट कितना है, कुछ भी नहीं है तो इसे 1 मानेंगे। v1 का कोफिशिएंट कितना है, y का कोफिशिएंट b कहलाता है, तो इधर कितना है, ये भी 1 ही है। ठीक, एंड c हमारा होता है सिंगल वाला टर्म, तो इधर कितना है, 5 है। ठीक, वैसे ही अब इस वाले इक्वेशन में हमारा a2 b2 और c2 होगा। ठीक है, a2 कितना है, इधर 2 है, b2 कितना है, ये भी 2 है, और c2 कितना है जो सिंगल वाला है, 10। ठीक है, अब इसको उस वाले फॉर्म में लिख देते हैं, a1/a2 वाले फॉर्म में, a1/a2। तो a1/a2 कितना आएगा, 1/2। ठीक है, b1/b2 कितना आएगा, 1/2, एंड c1/c2 ये कितना आएगा, 5/10। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ये कितना हो जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। अब देखो तीनों इक्वल है, 1/2 1/2 1/2, तो हम इसे लिखेंगे 1/2 = 1/2 = 1/2। दिस इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब ये वाली सिचुएशन हमारी कब होती है, ये वाली सिचुएशन तब होती है, ये देखो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 तीनों इक्वल है जब कोइंसिडेंट लाइन होती है। कोइंसिडेंट लाइन मतलब पहली वाली इक्वेशन की लाइन इधर से जाएगी जैसे ग्राफ पे, तो दूसरे वाली इक्वेशन की लाइन भी उसी के ऊपर से जाएगी। ठीक है, और इसका क्या है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, मतलब बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं। ठीक, सोल्यूशन देखो ग्राफ कब बनता है, सोल्यूशन मतलब आंसर। सोल्यूशन कब आएगा बच्चों, जब आपका ग्राफ में जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को टच करें, उतने सोल्यूशन होते हैं। अब जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है तो ये हर टाइम एक दूसरे को टच कर रही है ना, कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, कोई लिमिट ही नहीं है सोल्यूशन के। ठीक है, तो बहुत सारे सोल्यूशंस होते हैं इस वाले फॉर्म के। ठीक है, इनफाइनाइट देखो लिखा है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, और इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ी हुई वाली लाइन। ठीक है, अब हमें ये मिल गया। अब हम x और y की वैल्यू पुट कर लेते हैं दोनों इक्वेशन में, फिर हम उसे ग्राफ में नोट करके अपने आंसर्स निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है ग्राफ की हेल्प से बताना है। ठीक, तो पहले तो हम x + y = 5, x और y की वैल्यू लिख दो, कितनी आएगी, इधर 2 समझो इधर 3 समझो, 2 + 3 5, या फिर 3 + 2 3 + 2 5। ठीक है, दूसरी वाली इक्वेशन का भी कर लेते हैं, 2x + 2y = 10। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x + y = 10। ठीक, तो ये कितना बचेगा, x + y, 10 के 10 इधर है, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 5, 2 5 = 10। ठीक है, तो x + y कितना आ गया, 5। ये वाली इक्वेशन भी हमारी सेम हो गई,
अब देखो इसमें जो हमने पॉइंट्स लिए हैं वो इसी में ले लेते हैं, ठीक। वे क्योंकि वैसे ही इस वाले सिचुएशन का ग्राफ कोइंसिडेंट होता है, तो मतलब दोनों की एक ही लाइन बनेगी। तो ये कितना आ जाएगा, 2/3 ले लो इसे, और इसे भी 3/2 ले लो, ठीक है। ये हो गया। अब हम अपने ग्राफ पे आते हैं। ब्लंडर हो गया मेरे सारे स्केच पेन्स गिर गए, एक सेकेंड। तो स्केच पेन साफ करके आपकी टीचर फिर से वापस आते हुए, ये हमारा ग्राफ के ऊपर हम पॉइंट्स रख देंगे अपने। पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। अब इस पॉइंट्स को नाम भी दे देते हैं, जो हम हमेशा करते हैं, ठीक है। तो इधर ए पॉइंट हमारा क्या होगा, 2/3। ये वाले पॉइंट को मैंने लिया है 2/3, 2 and 3, ठीक है। तो इसमें जो पहला वाला जो आपको ऐसे दिया होता है ना, ब्रैकेट में ऐसे फॉर्म में पॉइंट्स दिए होते हैं, तो पहला वाला हमेशा x होता है, दूसरा वाला हमेशा y होता है। तो इसमें आगे 2/3, इसमें आएगा b पॉइंट, हम ले लेंगे b and 3, वो 3 and 2 सॉरी, ठीक। इस वाले में c ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 and 3, एंड d वाला पॉइंट हमारा आ जाएगा 3 and 2, ठीक है, सिंपल। अब इसे हम ग्राफ में बना लेते हैं अपना। ज़्यादा बड़ा ग्राफ बनेगा नहीं, इसका छोटू सा ग्राफ बनेगा। ओके, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारी वाई डैश एक्सिस, ये हमारा 0, ये हमारा 1 2 3 4 1 2 3 -1 -2 एंड -1, ठीक। इतने में हमारा काम हो जाएगा। पहला हमारा जो ए पॉइंट है दैट इज़ 2 and 3, मतलब एक्स में 2 वाई में 3, तो ये कितना आ जाएगा, x में 2 y में 3। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट इधर आ गया, ठीक। अब दूसरा पॉइंट क्या है, 3 and 2, मतलब x में 2, x में 3 एंड y में 2, तो ये x में 3 y में 2, ठीक। दूसरे पॉइंट भी सेम है, c जो है हमारा दैट इज़ 2 and 3, 2 and 3, तो वही x में 2 एंड y में 3, यही वाला पॉइंट हो जाएगा। और दूसरा वाला भी 3 and 2, तो इसमें भी 3 और ये भी 2, ठीक है। आप चाहो तो इसमें कोई और भी पॉइंट डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं आप ये डालो, आप ये भी डाल सकते हो 4 1 1 4, ठीक है। ये भी डालोगे तो भी आपका आंसर आएगा, ठीक। आपका जो ग्राफ बनेगा ना, वो एक दूसरे के लाइंस के ऊपर ही बनेगा, ठीक है। तो इसको हम बना लेंगे, ये बन गया, सिंपल, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या पॉइंट था, ए 2 and 3, और यही पॉइंट हमारा क्या था, सी था 2 and 3 था। ये वाला पॉइंट हमारा बी था 3 and 2, और यही वाला पॉइंट हमारा है डी 3 and 2, ठीक। तो ये दोनों एक ही लाइन है। अब देखो सोल्यूशन हमें ग्राफ की हेल्प से बताना है, तो हम मतलब कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट लेते हैं, मतलब जो सिंपल हो, जैसे ये वाला पॉइंट इधर आ रहा है, ये वाला, तो ये कितना है, x में 4 है, y में 1 है, तो ये हमारा एक पॉइंट आ जाएगा 4 1, ठीक है। आप चाहो तो ये पॉइंट्स भी ले सकते हो, लेकिन ये पॉइंट्स में आएंगे फिर, मतलब पॉइंट में आ जाएगा, मतलब 3.2 फिर 4.1 ऐसे। तो ये वाले पॉइंट लो जो सिंपल आ जाए, जैसे ये वाला है ये एक, ठीक। ये हमारा x में 1 है, y में हमारा इधर होगा 4, जो कि इधर 4 आएगा ना एक तरीके से, तो 1 and 4, ठीक। ये पॉइंट एक बन गया, ठीक। तो वही 2 ही पॉइंट लिखते हैं हम अभी। बच्चों इधर एक चीज़ लिखी थी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली, मतलब ग्राफ बनाना है, सोल्यूशंस नहीं निकालने हैं। तो आप अगर कंसिस्टेंट है सिचुएशन आपकी, तो आपको सिर्फ ग्राफ बनाना है, ये सोल्यूशंस नहीं निकालने, ठीक। तो ये ग्राफ बन गया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाली इक्वेशन देख लेते हैं हम, सारे सेम ही होने हैं। सेकंड वाला भी मेरे को ऊपर वाले की तरह लग रहा है, तो मैं सेकंड वाला नहीं करवा रही हूँ, आप ये खुद ट्राई करना। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपसे ना हो तो आप कमेंट डाउन कर दो, मैं इसका भी वीडियो बना के डाल दूँगी, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट करते हैं हम डायरेक्ट, थर्ड वाला पार्ट करते हैं। थर्ड वाले में हमें इक्वेशन दे रखी है 2x + y - 6 = 0, एंड ये वाला है
4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। a1 अपॉन a2 की फॉर्म में लिखेंगे, b1 अपॉन b2 की फॉर्म में लिखेंगे एंड c1 अपॉन c2 की फॉर्म में लिखेंगे। a1 हमारा कितना है 2, a2 हमारा कितना है 4, b1 हमारा कितना है 1 एंड b2 हमारा कितना है -2, c1 हमारा कितना है -6 एंड c2 हमारा है -4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 और ये 2 आ जाएगा, ये ऐसा ही रहेगा, इधर माइनस माइनस के साइन कट होंगे, ये 2 3 ज़ा 2 4 2 2 ज़ा। ठीक है, तो 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 1 अपॉन -2। देखो ये वाली सिचुएशन कौन सी होती है, ये वाली सिचुएशन हमारी फर्स्ट वाली बनेगी जब a1 और b1 बराबर नहीं होते, a और b वाला साइड। ठीक है, तो ये हमारी आ जाएगी a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, ये वाली सिचुएशन बन गई। इस वाली सिचुएशन में क्या होता है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन होता है मतलब हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब इन दोनों लाइंस की ग्राफ किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगी। ठीक है, तो इसलिए एक सोल्यूशन होता है। इसको अब हम पहले तो हम इसे उसमें सॉल्व पॉइंट्स निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। 2x + y इज इक्वल्स टू 6 इधर भेजते हैं। ठीक है, 6 को हम, ये माइनस था तो इधर भेजा तो ये पॉजिटिव हो गया। x एंड y की वैल्यूज़ निकालेंगे। अब हम x हमारा जैसे अगर हम 1 डालेंगे तो y हमारा कितना आ जाएगा, y हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, ठीक है, एक तो ये हमारी ये वैल्यू हो जाएगी और एक हम क्या ले सकते हैं, इधर अगर 2 रखें, देखो मैं इधर ये वाला करके दिखाती हूँ कि जैसे 2 है तो x को आपने 2 रखा प्लस y इज इक्वल्स टू 6। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 4 + y इज इक्वल्स टू 6। तो y आपका कितना आ जाएगा 6 - 4 विच इज़ 2। तो ये कितना आ जाएगा 2। ठीक, वैसे ही ये वाला भी करा है, फर्स्ट वाला पॉइंट डाला है। जैसे अगर आप x को 1 लोगे तो ये 2 हो जाएगा, y की वैल्यू चाहिए ना, तो 2 को हम इधर भेजेंगे, 6 - 2 4 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये 2 पॉइंट्स ले लिए हैं। इक्वेशन सेकंड वाले से आपका क्या आएगा, इक्वेशन सेकंड हमारा क्या है, 4x - 2y इज इक्वल्स टू 4। ये माइनस का 4 है, उधर भेजेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। इधर भी हम x और y की अपनी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये वाले में आप वैल्यू निकालने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 हम कॉमन ले लेते हैं। ये हमारा आ जाएगा 2x - y इज इक्वल्स टू 4। तो ये हमारा आ जाएगा 2x - y इज इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन आएगी। ठीक है, ये 2 को इधर भेजेंगे, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, x और y की वैल्यू निकालते हैं। x हमारा जैसे इधर अगर हम 2 रखें, देखो ये करके दिखाती हूँ। ठीक, 2 है, x को हमने 2 ले लिया, -y इज इक्वल्स टू 2। तो ये हमारा हो जाएगा 4 - y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब y को उधर भेज दो। जैसे अगर 4 इधर ही है, ये 2 को मैं इधर लिया, ये माइनस हो गया, और ये y को उधर भेजा, पॉजिटिव हो गया। तो y आपका कितना आ जाएगा 2। ठीक है, समझ आया। और वैसे ही सेकंड वाले में भी देख लेते हैं हम क्या रखें। अब इसमें ये थी हमारी इक्वेशन। अब हम इसमें जैसे 3 रखें या 1 रखते हैं। ठीक, x की वैल्यू हमने 1 रखी, तो ये -y इज इक्वल्स टू 2। तो ये आपका आ जाएगा 2 - y इज इक्वल्स टू 2। ठीक, इस 2 को इधर ले आओ, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये y को इधर भेजो, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा y की वैल्यू 0। ठीक, ये आपके पॉइंट्स आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए। ए कोऑर्डिनेट हम लेंगे 1 4, मैंने अभी बताया। एक्स वाला जो पहला वाला जो होता है वो एक्स, और दूसरा वाला हमारा वाई। ठीक, बी कोऑर्डिनेट हमारा है 2 2। ठीक, इधर हमारा सी वाला कोऑर्डिनेट है 2 2 एंड डी वाला कोऑर्डिनेट है 1 0। अब देखो इसमें भी 2 2 आ रहा है, ये वाला और ये वाला भी 2 2 आ रहा है। मतलब दोनों की जो मतलब इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट, वो यही वाला पॉइंट है दोनों ग्राफ्स का। ठीक है, इसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, माइनस में कुछ है नहीं तो माइनस के लिए हम ज़्यादा स्पेस भी नहीं छोड़ेंगे।
ये हमारा है एक्स, ये है एक्स डैश, ये हम लेंगे वाई एंड ये लेंगे वाई डैश। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 -1 -2। और बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैंने अपने एक चैनल पे ना, मतलब इस चैनल पे एक शॉर्ट्स डालने की सीरीज़ स्टार्ट करी है और उसमें ना मैं मैथ्स के सिंपल एंड शॉर्ट ट्रिक्स बताती रहती हूँ। डू चेक इट आउट और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। हमारी फैमिली में ज्वाइन कीजिए, ठीक है, हमारी फैमिली में ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अब देखो ए वाला पॉइंट के ऑर्डिनेट हमारा क्या है, एक्स हमारा 1 है और वाई हमारा 4 है। एक्स हमारा 1 है, वाई हमारा 4 है, तो ये इधर आ जाएगा। दूसरा हमारा है एक्स भी 2 है, वाई भी 2 है। एक्स हमारा 2 ये है, वाई हमारा 2, तो ये इधर आ जाएगा। तो पहली वाली इक्वेशन ये रही, ठीक है, ओके। तो इसको अभी हम लिख देते हैं पहले। ए ये हमारा है 1 4 और ये हमारा है बी दैट इज़ 2 2, ठीक है। सेकंड वाला क्या क्या है, सी जो हमारा है 2 2, इधर ही सी आएगा तो इसे हम लिख दूँ, अब इधर लिख देते हैं सी 2 2। और डी वाला पॉइंट कितना है 1 और 0, मतलब एक्स हमारा 1 है, वाई हमारा 0 है। एक्स हमारा 1 है, ठीक है, और वाई हमारा 0 है, तो ये हमारा इधर आएगा। अब ये वाली ये रही लाइन, ये इधर से कट होएगी, ठीक है। ये हमारा डी पॉइंट था दैट इज़ 1 और 0। इक्वेशन लिख दो दोनों की, ये 2x + y = 6 ये वाले के ऊपर है, 2x + y = 6 एंड ये वाली हमारी क्या है 2x - y = 2, 2x - y = 2, ये है सिंपल। ये वाली हमारी थर्ड वाली उसका ग्राफ है, ठीक। फोर्थ वाला भी कर लेते हैं, फोर्थ वाला भी सिंपल है। फोर्थ वाली इक्वेशन हमारी क्या है बच्चों, फोर्थ में फर्स्ट इक्वेशन हमारी 2x - 2y - 2 = 0 एंड सेकेंड वाली है 4x - 4y - 5 = 0। अब हम फिर से a1/a2 के फॉर्म में लिख लेंगे सबको, b1/b2 एंड c1/c2, ठीक है। a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, b1 कितना है -2, b2 कितना है -4। माइनस का साइन का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है, उसमें गलती नहीं करना। c1 हमारा है -2 एंड c2 हमारा है -5, ठीक। इधर से ये 1 2, इधर से माइनस का साइन और ये भी 1 2 और ये हमारा माइनस का साइन कटेगा बस। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 इज़ इक्वल टू 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 2/5। तो इसमें क्या होगा, a1/a2 जो है वो बराबर है b1/b2 के और ये बराबर नहीं है c1/c2 के। अब ये वाली सिचुएशन कैसे कब होती है बच्चों, ये वाली सिचुएशन ये रही लास्ट वाली, ये पैरेलल लाइंस होती है, नो सॉल्यूशन होता है। इन्होंने बोला था जिनमें सॉल्यूशन है उनका ग्राफ बनाओ, आपका इसका सॉल्यूशन नहीं है, आपको इसमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लिख दोगे देयरफॉर इट इज़ ए parallel lines so they do not have any solution, ठीक है। सिंपल ख़त्म ये वाले क्वेश्चन। और बच्चों अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।